भारतवंशी, जब जब जहाँ जहाँ धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का उदय होता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। हे भरत के वंशज, जब भी और जहाँ भी धार्मिक अभ्यास में गिरावट आती है और अधर्म का प्रमुख उदय होता है, उस समय मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म सिद्धांतों को स्थापित करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए, साथ ही धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए मैं स्वयं सहस्त्राब्दी के बाद प्रकट होता हूँ। पवित्र लोगों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने के साथ साथ धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए मैं स्वयं सहस्राब्दी के बाद सहस्राब्दी में प्रकट होता हूँ। जो मेरे समर्पण और साम्राज्य की पारलौकिक प्रकृति को जानता है, वह शरीर त्याग पर इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि वह अर्जुन मेरे शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो मेरे स्वरूप और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस भौतिक दुनिया में फिर से जन्म नहीं लेता है, बल्कि मेरे शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। जो आपके होने वाले लाभ से जुड़ा है, जो द्वैत से मुक्त है और तृष्णा नहीं करता, जो सफलता और विफलता दोनों में स्थिर है, वह कर्म करता है, वह भी कभी नहीं बांधता। जो अपने आप मिलने वाले लाभ से संतुष्ट है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता और विफलता दोनों में स्थिर है, वह कर्म करते हुए भी कभी नहीं फंसता है। यज्ञ का दर्शन करने वाले ये सभी कर्ता पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल के अमृत को चखने के बाद वे सर्वोच्च शाश्वत वातावरण की ओर बढ़ते हैं। ये सभी कलाकार जो बलिदान का अर्थ जानते हैं, पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से शुद्ध हो जाते हैं और बलिदानों के परिणामों के अमृत का स्वाद चखकर सर्वोच्च शाश्वत वातावरण की ओर बढ़ते हैं। वेदों में बताए गए यज्ञों को करने का मुख्य उद्देश्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। भौतिक संसार में किसी के अस्तित्व का एकमात्र कारण इंद्रिय संतुष्टि है। इसलिए जब तक कोई अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, तब तक उसे पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद और पूर्ण जीवन के शाश्वत मंच तक नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए देना अज्ञान के कारण हृदय में जो संदेह उत्पन्न हो गए थे, उन्हें ज्ञान के शस्त्र से काटना चाहिए। योग से साधन, हे भारत, बेस्ट वॉर करो। अत तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संदेह उत्पन्न हुआ है, उसे ज्ञान के शस्त्र से नष्ट कर देना चाहिए। हे भारत, योग से लैस होकर खड़े हो जाओ और लड़ो। भगवद गीता हमें अपने संदेहों पर काबू पाने और अपने कार्यों पर विजय पाने की शिक्षा देती है, तब भी जब हमें लगता है कि कोई स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह सभी पीढ़ियों के लिए एक मूल्यवान सबक है। किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करें। उनकी दास्ता और उनकी सेवाएं, आत्म साक्षात्कारी आत्माएं आपको ज्ञान प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि वे सत्य को देखती हैं। किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करें। उससे विनम्रता पूर्वक पूछताछ करें और उसकी सेवा करें। आत्म साक्षात्कारी आत्माएं आपको ज्ञान प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य देखा है।